The major product formed in the given reaction sequence is, ये स्ट्रक्चर है, रिएजेंट है, इसका आंसर है बी क्यू. This reaction is Gabriel-Kuhlmann reaction, in which carbonyl group is attacked by a strong base. The ring is open and imine ion is formed. ये रिएक्शन गैब्रियल-कुहलमैन रिएक्शन है जहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप अटैक्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से और रिंग ओपन होता है, इमाइड आयन फॉर्म होता है. तो ये स्ट्रक्चर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. यहाँ पे क्या है, CH2C डबल बॉन्ड है. तो ये जो है ये रिएजेंट से मिलता है, मतलब इस रिएजेंट से मिलता है. सो कैसे मिलता है, ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे रिएजेंट में डिवीज़न हो रहा है, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, फिर नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे अटैक करे क्योंकि ब्रोमीन चला गया करके. फिर यहाँ पे जो CH2 है इसका एक एच जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करता कौन, मिथाइल ऑक्साइड. ये हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ पे चला ट्रांसफ़र हो जाता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में चला जाता है. फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है तो वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन पे डालता है और डबल बॉन्ड जो है शिफ्ट होता है CH पे. यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के पास जाता है, साइक्लाइजेशन होता है. तो साइक्लाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, ये यहाँ पे चला जाता है. फिर ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, डबल बॉन्ड और यहाँ पे आता है. फिर रिंग ओपनिंग होता है, ऑक्सीमिथाइल यहाँ से हाइड्रोजन लेता है, या ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, एरोमेटाइजेशन फॉर्म होता है. फिर O- मिथाइल अल्कोहल, यहाँ पे OH फॉर्म होता है. यहाँ पे EPH C डबल बॉन्ड O CH2 फॉर्म होता है. सो करेक्ट आंसर है बी, यही करेक्ट आंसर है. EF in the given reaction schemes are, करेक्ट आंसर है ए. यहाँ पे ये रेडिएशन लेता है, सो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O बनता है कार्बोक्सिल, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड PH साइकिल फॉर्म होता है और हीटिंग के बाद ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है. तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पहली तो बात, यहाँ पे रेडिएशन ऑब्जॉर्ब हो रहा है मतलब फ्यूजन होगा तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा और फ्री इलेक्ट्रॉन चला जाएगा. यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड ओ बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड की जगह ये साइकिल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर भी बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे चला जाएगा और एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे एरोमेटाइजेशन हो जाएगा फ्यूजन की वजह से, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर यहाँ पे फिर रिंग क्लोजर होगा, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। सो आंसर इज ए। It is M and N in the given reaction schemes are ये structure osmium tetroxide NMO रिएक्ट होता है, N फॉर्म होता है, और ये रिएजेंट रिएक्ट होता है तो M देता है। तो NMO N मिथामोफोलाइन N ऑक्साइड्स, N मिथाइल मोफोलाइन N ऑक्साइड, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? तो करेक्ट आंसर है सी, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये स्ट्रक्चर होगा, ये इनका स्ट्रक्चर होगा। तो अभी ये स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा? ये कंपाउंड है जो ये रिएक्टेंट फॉर्म करेगा। मैकेनिज्म, द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन ए रिएक्शन इज ड्राइवन बाय Simon reactions and cis-1,2 dihydroxylation in case of M and N respectively। तो ये इस रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो एक तो सिमोन रिएक्शन की वजह से और cis-1,2 डाइहाइड्रोक्सिलेशन की वजह से। अब इस सिमोन स्मिथ रिएक्शन की वजह से कैसा हुआ? तो यहाँ पर सिमोन स्मिथ रिएक्शंस ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है जहाँ पे साइक्लोप्रोपेनेशन होता है अल्कीन का। तो यहाँ पे CH2ZnI जो है उसको सिमोन स्मिथ रिएजेंट बोलते हैं। तो ये रिएजेंट रहता है डाइआयोडो जिंक मिटाइल। तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेनाइनेशन मिलता है, IZnI CH2। सो यहाँ पे आयोडीन निकल जाता है। आयोडीन निकलने की वजह से डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन CH2 में चला जाता है, IZnI अटैक करता है, फिर डैश डैश बॉम्ब फॉर्म होता है, साइक्लोप्रोपेनेशन। फिर ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ये फॉर्म होता है स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पर डाइहाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन्स होता है। द डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन with osmium tetroxide proceed with concentrated mechanisms between the alkane pi bond and the two osmium double bond O bond. Osmium ester is formed as an intermediate to alkene का dihydroxylations, तो osmium tetroxide का dihydroxylation reactions mechanism alkene pi bond और दो osmium double bond O bond की वजह से होता है। ऑस्मियम एस्टर फॉर्म होता है एज एन इंटरमीडिएट।
सो यहाँ पर ऑस्मियम ओ डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो दूसरा ऑक्सीजन के पास चला जाता है, फिर डबल बॉन्ड ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑस्मेट स्ट्रक्चर बना है। फिर ये ऑस्मेट स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये सॉलिड बॉन्ड है। फिर आगे प्रोसीड होगा तो यही ऑस्मेट से जो ऑक्सीजन बना वो दो OH विसिनल डायल्कोहल फॉर्म करता है। तो ये एन स्ट्रक्चर बना। सो ये जो रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट देता है जब सिमोन स्मिथ रिएक्शन होता है, और ये सिस 1,2 डाईहाइड्रोक्सिलेशन की वजह से।